नमस्ते। उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को इंडियन ओवरसीज़ बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप कैसे भरेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में यहाँ डेट लिख देना है। जिस भी डेट को आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं वो डेट लिखेंगे। उसके बाद क्लाइंट आईडी है, इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको भरना है वो कैपिटल लेटर में भरना है, ये आपको ध्यान में रखना है, अर्थात बड़े अक्षर में भरना है। अब शुरुआत करते हैं डिटेल्स ऑफ अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर और साइड में दिखेंगे तो फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर, यानी कि अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो सेकंड होल्डर या और थर्ड होल्डर में भी आप भर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल खोलना चाहते हैं तो फर्स्ट होल्डर में आप भरेंगे। तो आप नेम लिखेंगे फर्स्ट होल्डर के नीचे, और उसके बाद उस अपना पैन नंबर लिखेंगे, और फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। ऑक्यूपेशन में आप प्राइवेट सेक्टर से हैं या पब्लिक सेक्टर से हैं या गवर्नमेंट सर्विस में हैं या एग्रीकल्चर, जो जिसमें भी आप आते हैं उसमें आपको टिक कर देना है। उसी प्रकार सेकंड होल्डर में अगर आप ज्वाइंट खाता खोलना चाहते हैं तो आप सेकंड होल्डर में नाम लिखेंगे और वो कौन से ऑक्यूपेशन सेक्टर में आते हैं उसको भरना है, और पैन कार्ड उसका, पैन नंबर उसका भी लिखना है। थर्ड होल्डर का भी आपको ऐसे ही करना है। कुछ इस तरह से आपको इसको भर देना है। अब चलेंगे तो ब्रीफ डिटेल्स में कुछ इस प्रकार का आपको लिखा हुआ है कि अगर आप ये अकाउंट या तो फर्म यानी या तो कंपनी के नाम पर या पार्टनरशिप या कोई भी ट्रस्ट के नाम पर खोलना चाहते हैं तब आपको बी भरना है, अदरवाइज इसको आपको छोड़ देना है। अब आप सी में चलते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि टाइप ऑफ अकाउंट, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है। तो आप सीधा ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टिक मारेंगे और आप आगे उसको छोड़ देंगे। उसके बाद डी में लिखा हुआ है ग्रॉस एनुअल इनकम डिटेल्स, यानी कि आपका जो पैसे जो आपका आता है, यानी कमाने का जो जरिया है वो किस प्रकार का है, यानी कितने पैसे आप साल भर में कमाते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि बिलो 1 लाख या 1 से 5 लाख या 5 से 10 लाख या 10 से 25 लाख, यानी जिस भी कैटेगरी में आपका आता है उसमें आप टिक कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनआरआई या फॉरेन नेशनल, यानी कि अगर आप या तो विदेशी हैं या किसी दूसरे देश से आकर के रह रहे हैं तब आपको ई भरना है, अदरवाइज आपको ऐसे ही इसको छोड़ देना है। अब ऐप में चलेंगे तो बैंक डिटेल्स लिखा हुआ है। बैंक डिटेल्स को में जितना भी सारा कुछ है वो आपको कुछ भी नहीं भरना है, वो सारा बैंक भरेंगे। सिर्फ आप बैंक अकाउंट टाइप आप सेविंग अकाउंट में टिक कर देंगे क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है, या अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो करंट में टिक करेंगे, अदरवाइज आपको इसको सारा का सारा ऐसे ही छोड़ देना है। फिर जी में चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज टिक इफ अप्लीकेबल, यानी कि अगर आप अप्लीकेबल हैं, यानी कि पॉलिटिकली किसी से आप संबंधित हैं तभी जाके आप इसको भरेंगे, अदरवाइज जी को भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर न्यू पृष्ठ में चलेंगे तो लिखा हुआ है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको टिक करना है। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि जो क्रेडिट ऑटोमेटिकली इनटू माय या आवर अकाउंट, यानी कि मेरे जो अकाउंट में है वो पैसे ऑटोमेटिकली आ सकता है, तो आप यस में टिक करेंगे। और उसके बाद अकाउंट टू बी ऑपरेटेड थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि जो इसमें खाता धारक हैं वो सारे इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं, उसमें आप उस प्रकार टिक करेंगे। अगर कर सकते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नो में टिक करेंगे। उसके बाद एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी है, तो एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी में दिया हुआ है कि आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको एक केवाईसी का भी एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर आप अगर तीनों का देना चाहते हैं तो तीनों में टिक करेंगे, अदर नहीं तीनों में अगर आप चाहते हैं कि एसएमएस का अलर्ट फैसिलिटी चालू हो तो तीनों में आप यस यस लिखेंगे, अदरवाइज जिसका जिसका चाहेंगे उसमें आप टिक करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है मोड ऑफ रिसीविंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट अकाउंट का जो स्टेटमेंट है आप किस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं, फिजिकल तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जिस भी तरीके से आप चाहते हैं उसमें आप टिक कर देंगे। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है गार्जियन डिटेल्स, यानी कि माइनर, अगर माइनर अकाउंट है तब जाके आपको ये गार्जियन डिटेल्स भरना है। माइनर अकाउंट का मतलब ये हुआ है कि अगर आपका अकाउंट 18 वर्ष से पहले खुल रहा है तो फिर आपको गार्जियन डिटेल्स भरना है, यानी कि या फादर मदर जिसका भी नाम आप डालते हैं गार्जियन के रूप में उसका सारा कुछ आपको डालना है, अदरवाइज इसको आपको छोड़ना है। जैसे कि पेन उसका मांगा जा रहा है, उसका रिलेशनशिप क्या है गार्जियन का उस माइनर के साथ वो डालना पड़ रहा है आय में। अगर आप माइनर हैं तब इसको भरेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। अब फिर चलेंगे थोड़ा सा नीचे आई के बाद तो लिखा हुआ है नॉमिनेशन ऑप्शन। अब देखिए दो ऑप्शन आता है इसमें, आप नॉमिनेशन यानी कि आप अपना नॉमिनी देना चाहते हैं या अपने अकाउंट में या नहीं देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो आई विश टू मेक अ नॉमिनेशन में आप टिक करेंगे, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो दूसरे वाले में डू नॉट मिस
टू मेक अ नॉमिनेशन में टिक करेंगे। अगर आपने पहले वाले को टिक कर दिया, यानी कि मैं नॉमिनेशन देना चाहता हूँ, तो आपको सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ नॉमिनेशन है, तो आपको नॉमिनी, तो नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा जिसका भी नाम आप देना चाहते हैं। फिर उसका जो रिलेशंस है 2 नंबर में वो देना पड़ेगा। फिर एड्रेस आपको देना पड़ेगा, विलेज, पोस्ट जो भी है सारा कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद पिन कोड, स्टेट, कंट्री, सारा कुछ उस नॉमिनी का आपको लिखना पड़ेगा। 4 नंबर में चलेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, यानी कि जो आप नॉमिनी दिए हुए हैं उसका आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और ईमेल आईडी देना पड़ेगा उस नॉमिनी का, ठीक है। अब 5वें नंबर में चलेंगे तो नॉमिनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। ए टू ऐप में प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द सेम, यानी कि ए और ऐप में आपको नॉमिनी डिटेल्स देना है जो कि सेम होना चाहिए। तो नॉमिनी का डिटेल्स में क्या है कि जो पेन ऑफ नॉमिनी, यानी कि जो पेन आपका जो नॉमिनी का नाम दिया हुआ है उसका पेन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर ऑफ नॉमिनी, आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट नंबर ऑफ नॉमिनी इफ मेंशन, यानी कि अगर आपके मेंशन करते हैं कि ये सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर भी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी एक आइडेंटिटी पहचान पत्र का कॉपी आप दे सकते हैं। उसके बाद बस 3 देंगे तो आपको काम चल जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में चलेंगे तो एक आपको उसका नॉमिनी का जो फोटो देना है और उस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना है, उस नॉमिनी को सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से जो नॉमिनी का डिटेल्स होता है वो फिल हो जाता है। उसके बाद अब अगर आप 6 नंबर में चलेंगे तो लिखा हुआ है कि शुड बी फिल्ड ओनली इफ नॉमिनी इज माइनर। अब देखिए नॉमिनी इज माइनर, यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है मेन खाता धारक, और वो अपना नॉमिनी अपने बेटे या अपने बेटी को बना दिया जो 18 वर्ष से नीचे का है, तो फिर उसके बारे में अगर वो बनाते हैं आप नॉमिनी तो उसके बारे में यहाँ पर भरना है। तो फिर आपको फर्स्ट वाले में नहीं भरना है, उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ भरना है और उसके गार्जियन का नाम भरना है। उसके बाद एड्रेस भरना है उस गार्जियन का और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है। इस तरह से आपको उसका सारा कुछ भरना है, ठीक है। अब 11 नंबर में चलेंगे तो गार्जियन आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स फिर भरना है पुनः, जिस प्रकार आपने वहाँ पर पेन ऑफ गार्जियन दिए थे वहीं सिम डालना है, आधार नंबर डालना है, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसका फोटो डालना है और क्रॉस सिग्नेचर आपको कर देना है। तो इस तरह से आप इसको भरेंगे। फिर नीचे चलेंगे तो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। अब देखेंगे तो लिखा हुआ है फोटोग्राफ ऑफ सोल या फर्स्ट होल्डर, फोटोग्राफ ऑफ सेकंड होल्डर और फोटोग्राफ ऑफ थर्ड होल्डर। देखिए अगर एक ही व्यक्ति अकाउंट खुलवा रहा है तब तो वहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट वाले में वो फोटो चिपकाएगा और उसके बाद उस पर क्रॉस, यानी कि उस पर क्रॉस सिग्नेचर कर देगा। लेकिन अगर आप ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं तो दूसरे नंबर पर भी आप चिपकाएंगे और उस पर भी सिग्नेचर करेंगे, और तीसरे आदमी पर अगर उसमें पार्टिसिपेट करता है तो तीसरे आदमी का भी फोटो चिपकाना है और उस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। अब नीचे चलेंगे तो फिर पुनः आपको नेम ऑफ होल्डर, यानी कि फिर पुनः आपको नाम लिखना है तीनों आदमी का। अगर आप 3 आदमी खुलवाते हैं या एक आदमी खुलवाते हैं उनका नाम लिखना है और बगल में आपको सिग्नेचर कर देना है। तो कुछ इस तरह से उसके बाद आपको भरने के लिए कुछ नीचे नहीं आता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है ये आपको पढ़ लेना है। तो कुछ इस तरह से जो इंडियन ओवरसीज बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है इसको आप भरेंगे। इसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड का जीरोक्स लगाएंगे और फ़ोटो जितने भी बोला जाए वहाँ पर आप उतना फ़ोटो ले जा करके आप इंडियन ओवरसीज बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर करके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आशा करूँगा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।